शाम गुरुग्राम के सेक्टर 9 स्थित रिहायशी सोसाइटी में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मृत्यु। 16 घंटे लगातार चला बचाव ऑपरेशन। घटना की जांच के लिए नियुक्त की गई कमेटी। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा, यह बजट देश को स्थिरता देने वाला। प्रदेश में राज्यव्यापी सफाई अभियान 13 फरवरी से किया जाएगा शुरू। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता पर दिया जाएगा बल। और संस्कृत अध्यापकों से संबंधित सेवा नियमों में किए गए संशोधनों के लिए हरियाणा राज्य के संस्कृत अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री का जताया आभार। शिक्षा मंत्री ने कहा, जल्द की जाएगी संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। कल शाम गुरुग्राम के सेक्टर 9 स्थित चिंटल पैराडीसो नामक रिहायशी सोसाइटी में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रशासन द्वारा 16 घंटे लगातार बचाव ऑपरेशन चलाते हुए 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित जीवित निकालने में सफलता मिली है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि पहली मंजिल पर फंसे AK श्रीवास्तव को सुरक्षित जीवित बाहर निकालने में कामयाबी मिली है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि वीरवार को करीब शाम 6 बजे दुर्घटना की सूचना मिली थी। बिल्डर द्वारा इमारत में मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा था। उसी समय 2 पिल्लरों के बीच में डाइनिंग रूम के हिस्से की छत 6ठी मंजिल से गिरते हुए पहली मंजिल तक आ पहुंची। उपायुक्त ने कहा कि तत्काल जिला प्रशासन के अधिकारी और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और NDRF व SDRF की टीमों को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की है, जो 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एक इंक्वायरी कमेटी टू बी हेडेड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने बनाई है। उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिशियल्स को रखा गया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को रखा गया है और हमने उनको कहा है कि विद इन 1 वीक वो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे ताकि एग्जैक्ट अकाउंटेबिलिटी सामने आ सके। थैंक यू सर। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट देश को स्थिरता देने वाला है। इस बजट में पिछले साल की कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और वही योजनाएं आने वाले 25 सालों में हमारा मार्गदर्शन करेंगी। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य सतत विकास है। The coming 25 years are going to be important. No wonder we are calling it as Amrit Kaal. And these 25 years, if there is no vision for India at 100, sir, we will suffer similarly as was the first 70 years when 65 years were with the Congress, which had no vision except for supporting, building and benefiting one family. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण में ड्रोन एक प्रभावी उपकरण है। इसमें ग्रामीणों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि में ड्रोन तकनीक से उर्वरकों, कीटनाशकों के इस्तेमाल में दक्षता आएगी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। Drone, we are able to bring in efficiencies in the use of fertilizers, in the use of pesticides, and also making a good technology driven assessment of the crop density and also possibly predicting the output. विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कल चंडीगढ़ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि राज्यव्यापी सफाई अभियान 13 फरवरी से शुरू किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के आंतरिक इलाकों में स्वच्छता बनाए रखने पर बल देते हुए गुरु रविदास जयंती के अवसर पर ग्रामीण इलाकों में राज्यव्यापी सफाई अभियान चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 2/3 आबादी गाँव में बसती है, इसीलिए गाँव को स्वच्छ बनाना आवश्यक है। हमारे सरकार में जितने जनप्रतिनिधि हैं, सभी उन भाइयों से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस सफाई अभियान में साथ जुड़ें। साथ में चाहे गांव के मेंबर साहिबान हों, सरपंच साहिबान हों, जिला परिषद मेंबर हों,
ब्लॉक समिति मेंबर हों, हमारे विधायक साहिबान हों, सबको मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट लेटर भी भेजा है, क्योंकि जो हमारे हरियाणा प्रदेश की 2/3 के आसपास आबादी हमारे गांव देहात में बसती है, और जो गांव के अंदर एक साफ़ सफाई की जितनी ज़रूरत होनी चाहिए, जिस ढंग से गांव साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसमें एक आम नागरिक के नाते मैंने अनुरोध किया है हमारे हरियाणा के गांव में बैठे हुए मेरे सभी ग्राम वासियों से, मेरे भाइयों से, कि आप इस प्रोग्राम में साथ जुड़ें। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि अभियान के सुचारू रूप से संचालन के लिए अंतर विभागीय समन्वय बनाए रखा जाएगा, जिसकी निगरानी उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता पर बल दिया जाना चाहिए। हमारे गांव का रहन सहन साफ सुथरा हो, उससे पर्यावरण में मदद मिलेगी, और जब जहाँ साफ सफाई होगी तो मैं ये मानता हूँ कि उसका एक मैसेज हरियाणा प्रदेश का पूरे देश में जाना चाहिए, और आम लोग इससे बीमारी से भी बचाव रहेगा। और जहाँ साफ सफाई होगी तो मेरा ये भी मानना है कि मानसिकता और सोच भी साफ रहती है। तो उसके लिए आज आप सभी भाइयों को मैंने बुलाया कि आप इसमें, आप भी मीडिया भी चौथा स्तंभ के रूप में देखा जाता है, तो आपकी भागीदारी भी हो। हरियाणा राजकीय संस्कृत अध्यापक संघ ने कल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के यमुनानगर निवास स्थान पर जाकर संस्कृत अध्यापकों से संबंधित सेवा नियमों के किए गए संशोधनों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा को और अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है और जल्द ही संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति की जाएगी। मैं समझता हूँ संस्कृत को और बढ़ावा मिलना चाहिए, और हमारी सरकार का ये प्रयास है, और हमारी प्राचीन भाषा है और सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए और वो और समाज में पॉपुलर हो, ऐसा हमारा प्रयास है, उसके लिए हम काम करें। हरियाणा संस्कृत अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 8 फरवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल सेवा नियम 2021 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन संशोधनों के बाद अब शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा शास्त्री और आचार्य को नियमित बीएड और एमए संस्कृत के समकक्ष माना जाएगा। गुरुकुल व्यवस्था खत्म हो रही है, और उसका कारण है लॉर्ड मैकाले की पद्धति ने जो अंग्रेजी परंपरा की एमए क्लास थी, उस परंपरा को हावी कर दिया गया, और जो गुरुकुलों में आचार्य और शिक्षा शास्त्री की विद्यार्थियों धीरे धीरे लुप्त हो गई। और वो क्या हुआ, वो संघर्ष, जो मूल थे उस पद पे नहीं आ रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे, और उस चीज को पहली बार विधानसभा में पारित करके और कानूनी रूप से वैध बनाया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और श्रीमान कंवरपाल सिंह जी बधाई के पात्र हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दिए जाने से न केवल संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति होगी, बल्कि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी मान बढ़ेगा। पहले संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति नहीं होती थी, जो लोग आचार्य या बीएड होते थे। अब विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय कंवरपाल जी के इच्छा से और हमारे हरियाणा अध्यापक संघ के प्रधान और सभी संस्कृतज्ञ सेवियों के प्रयास से ये विधानसभा में पास हो गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चरखी दादरी में अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर 45 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास परियोजनाओं को कम से कम आगामी 20 वर्षों को ध्यान में रखकर तैयार करें। उन्होंने दादरी से भिवानी की ओर जाने वाले बाईपास रोड के पुनर्निर्माण का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गांव घासोला से भैरवी तक की सड़क, संतोखपुरा से महाराणा सड़क, आलियावास रोड और दादरी से महेंद्रगढ़ रोड का सुधारीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कल से 16 मार्च तक जनता के लिए खुल जाएगा। लोग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुगल गार्डन देखने जा सकते हैं। सोमवार को ये गार्डन बंद रहेगा। दर्शकों को केवल अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग से प्रवेश की अनुमति होगी। बुकिंग
www.rashtrapatisachivale.gov.in वेबसाइट पर जाकर की जा सकती है। एक बार में अधिकतम 100 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित रहा। उनका एकात्म मानववाद का दर्शन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है। फतेहाबाद जिले के किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। जिले में किसान मशरूम की खेती करके वित्तीय लाभ हासिल कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी बागवानी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मशरूम उत्पादक किसानों ने कहा कि मशरूम फार्मिंग कर वे अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती पूर्णतः जैविक है और इसकी अधिक मांग होने से उन्हें लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी करके वे सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। फैमिली ने मेरे को सहयोग दिया, मैंने उसको भी दिया और कटाई में हमारा सारा एक दूसरे के साथ फैमिली में जो लेबर आती है उनसे मैं काम करवाती हूँ, तो मैं उनके साथ खुद करती भी हूँ और मेरे को ये भी लग रहा है भी इसमें हमारे को दूसरी फसलों से ज़्यादा बेनिफिट है और ये एक इसका ये बेनिफिट भी है, लोगों को हम खिलाते हैं तो इसमें प्रोटीन होती है। जो लोग कोविड में चल रहे हैं उनको प्रोटीन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो मेरे को लगता है कि हम ये भी भलाई का काम कर रहे हैं, उनको खाने में मिल रहा है। तो और ये मतलब और दूसरी चीज़ों से भी बेहतर है। जो लोग मतलब अन्न मतलब नहीं खाते ना, दूसरा नॉन वेज, तो उसमें से इसमें से वो सारा चीज होती है, तो उनको ये सेहत के लिए भी अच्छी है। लगा के देखें और मैंने ये थोड़े जगह में 12-20 के जगह में मैंने ये मशरूम शुरू किया और उससे मशरूम से मुझे बेनिफिट निकला और बेनिफिट निकलते हम यहाँ पर पहुंचे। लगभग 2 शेड है मेरे पास, इसमें से 1.5 क्विंटल डेली की हमारी निकल जाती है, यानी जो मैक्सिमम हमें 70 रुपये किलो 7,000 रुपये क्विंटल की। वर्ष 2000 में 3,206 जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पूर्व सांसद अजय चौटाला की सजा पूरी हो गई है। 14 मई 2021 से कोरोना की आपात पैरोल पर चल रहे अजय चौटाला ने कल दोपहर तिहाड़ जेल में जुर्माने की रकम जमा कराई और अन्य औपचारिकताएं पूरी की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर अजय चौटाला की रिहाई पर खुशी जताई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कल शाम गुरुग्राम के सेक्टर 9 स्थित रिहायशी सोसाइटी में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मृत्यु। 16 घंटे लगातार चला बचाव ऑपरेशन। घटना की जांच के लिए नियुक्त की गई कमेटी। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा यह बजट देश को स्थिरता देने वाला। प्रदेश में राज्यव्यापी सफाई अभियान 13 फरवरी से किया जाएगा शुरू। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता पर दिया जाएगा बल। और संस्कृत अध्यापकों से संबंधित सेवा नियमों में किए गए संशोधनों के लिए हरियाणा राज्य के संस्कृत अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री का जताया आभार। शिक्षा मंत्री ने कहा, जल्द की जाएगी संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।